जैसा कि हमने अब तक देखा है पूरी वीडियो में, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव, एप्लीकेशन, स्किल्स, इंटरेस्ट, इनके बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं और इनको डायरी में किस प्रकार उतारना है ये भी आपको बता चुके हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत अब आगे हम देखेंगे एटीट्यूड के बारे में, जो लास्ट पॉइंट है अपना टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत। एटीट्यूड में आप डायरी में लिखेंगे दे विल बी एबल टू टेक पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स रिलेटेड ग्रामर टॉपिक। ये लाइन लिखने के बाद में आप नीचे लाइन खींच देंगे। इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि आपके ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए हैं। ऑब्जेक्टिव वाला आपने पूरा कर लिया है। अब इसके बाद में चलेंगे टीचिंग एड्स के अंतर्गत कि टीचिंग एड्स क्या क्या काम में आते हैं। टीचिंग एड्स में आप लिखेंगे ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट्स, जैसे चॉक, डस्टर, पॉइंटर, रोलर बोर्ड, ETC। और जैसा कि अपना टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड चार्ट, मॉडल इत्यादि भी इसी के अंतर्गत आते हैं। टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड की कौन सा मेथड अपन यूज में ले रहे हैं, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेनेशन, ETC। प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज में जिन छात्रों को आप पढ़ा रहे हैं उनको क्या क्या पहले से पता है, अपन ये मान के चलते हैं कि टॉपिक से रिलेटेड ये नॉलेज उनको पहले से पता है। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे स्टूडेंट्स वर स्टडी अबाउट ग्रामर, ग्रामर पार्ट्स इन प्रीवियस क्लासेस एंड ऑलरेडी हैड बिकम फैमिलियर विद वर्ड्स। ये आपका फॉर्मेट है जो कि ग्रामर के सभी पार्ट में टेंस, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउंस इत्यादि में यही फॉर्मेट आपका यूज में आएगा। इसके बाद में आता है स्टेटमेंट ऑफ एम। इसके अंतर्गत आप स्टेटमेंट ऑफ एम बोलते हुए, जो कि आपने ब्लैक बोर्ड एंट्री करी थी पहले, उसमें टॉपिक ब्लैंक छोड़ा था। स्टेटमेंट ऑफ एम बोलते हुए वो टॉपिक आपको जो आपने ब्लैंक छोड़ा था उसको लिख के अंडरलाइन करना है। इसी क्रम में आगे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आते हैं, प्रस्तावना प्रश्न, जिनको कि जिज्ञा क्रम में लिखा जाता है, जिनकी संख्या 1 से लेकर 3, 5 या 7 तक हो सकती है। यदि हम चार्ट या मॉडल का यूज करते हैं तो जिज्ञा प्रश्नों की आवश्यकता नहीं होती है। इसके आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।